प्रिय दोस्त नमस्कार। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 MB मेमोरी होता है 1024 किलोवाट और 1 किलोवाट तुल होता है 1024 बाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मशीन की भाषा आधारित है, आपको बोलिए बीजी गणित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो द्रव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होती है घर्षण। नैनो द्रव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होती है घर्षण। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब निरंतर मापा जाता है बैरोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1974 श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में, और दूसरा हुआ था 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। भारत जो परमाणु परीक्षण करता है वह पोखरण में करता है, और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण जो करता है वह चगाई में करता है। भारत और चीन की भी जो सीमा रेखा है वह रेखा है मैक-मोहन लाइन। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है रेड क्लिफ लाइन है, इसका जो निर्धारण हुआ था 1947 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या समीक्षा केंद्र, या इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र को प्रत्येक राज्य में ओपन किया जाएगा। एक ऐसा केंद्र है जो सरकार की जो शिक्षा संबंधित योजनाएं पूरे देश में चल रही है, इस योजना के संबंध में जानकारी देना विद्या शिक्षा केंद्र के माध्यम से। स्कूल हो, कॉलेज हो, और बच्चों को विद्या शिक्षा केंद्र योजना से हमको जानकारी देना है। जानकारी दिया जाएगा कि कौन राज्य में किस ढंग से शिक्षा चल रही है, कौन राज्य में किस ढंग से शिक्षा की तरफ योजनाएं चल रही है। और अन्वय से मिड डे मील योजना है जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कौन राज्य में इसका क्या स्थिति है और विद्या शिक्षा केंद्र के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किया गया है। यह ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में हुआ था। इसके ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर में इसमें जो ईस्टर्न कंट्री है रसिया है, जो यूरोप का देश रसिया है, अन्य देशों के साथ किस ढंग से अपना इन्वेस्टमेंट करेगा इसके विषय में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 लीडर। अभी G20 की बैठक हुई। आज G20 लीडर को क्या दिया गया? गिफ्ट। अगर कोई भी गेस्ट आता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसी ढंग से G20 लीडर जितने भी आए थे लीडर G20 अब हो गया G21 में। G20 के उनको निम्नलिखित चीज़ दिया गया। भारतीय कल्चर उसको भेंट किया गया। एक सुंदर संदूक बनाया गया। एक सुंदर संदूक किसका था? लकड़ी का था, वो उनको भेंट किया गया। विश्व में सबसे अधिक केसर का बहुत महंगा है। अब भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन
जम्मू कश्मीर है। तो जब जम्मू कश्मीर के केसर की मांग विश्व के अनेक जगह होता है, तो उनको केसर भेंट किया गया। दार्जिलिंग की जो चर्चित चाय पत्ती है, उनको चाय पत्ती भी भेंट किया गया। दार्जिलिंग की जो टी है, इसके बाद उनको जो दार्जिलिंग की चाय पत्ती है वह साधारण इंडिया से ये 3000 फीट चाय पत्ती भी भेंट किया गया। इनके बाद कॉफ़ी भेंट किया गया। तो कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ जानते हैं? कर्नाटक में, वो भी भेंट किया गया। इसके बाद इनको सुंदरवन से शहद मंगाया गया। और सुंदरवन का शहद है जो उच्च क्वालिटी का शहद है। G20 के लीडर को शहद भी भेंट किया गया। सुंदरवन से शहद लिया गया, उसको भी भेंट किया गया। इसके बाद इनको जो परफ्यूम है, भारत में सबसे अधिक परफ्यूम कहाँ प्रसिद्ध है? कन्नौज का। तो उनको परफ्यूम भी भेंट किया गया। कन्नौज के परफ्यूम भी काश्मीरी शाल, इंडिया में काश्मीरी शाल चादर बहुत फेमस है। तो G20 के जो लीडर हैं, सभी लीडर को काश्मीरी शाल भेंट किया गया। खादी का जो भी लीडर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर गए थे, प्रत्येक लीडर को खादी का स्कार्फ दिया गया। अब मोदी स्वयं खादी के स्कार्फ भेंट किए। तो G20 के लीडर को कौन कौन चीज़ भेंट किया गया, इसके विषय में इस बार जो G20 की बैठक हुई और G20 के लीडर को क्या क्या भेंट किया गया, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा है। G20 के लीडर को जो भेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर बोट टू इंक्रीज एरिया अंडर रबर नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट। रबर बोट की चर्चा किया गया है। और रबर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? अब रबर की खेती के विषय में, रबर की खेती कहाँ की जाती है और रबर किससे प्राप्त होता है? रबर लेटेक्स वृक्ष है, वृक्ष के लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। केरल में रबर के उत्पादन में केरल है, कर्नाटक है, उन्नत किस्म के रबर का उत्पादन करता है। 1 केजी रबर का कीमत है 300 रुपये प्रति केजी रबर है। तो किसान कहाँ है? किसान वहाँ की मांग कर रहे हैं, जो रबर की खेती किसान करते हैं उनको वह मांग कर रहे हैं कि रबर को मूल्य को इजाफा किया जाए। रबर के मूल्य को इजाफा करेंगे तो किसान किसके लिए बेनिफिट होगा? इसके लिए उन्होंने कहा है एक रबर के मूल्य पर इस ढंग से बात की गई है। तो रबर के मूल्य के विषय में, रबर के विषय में फिर रबर बोर्ड की स्थापना किया गया केरल के कोट्टम में। जानते हैं, सभी बोर्ड को दिमाग में रख लिए। रबर बोर्ड केरल के कोट्टम में, कॉफ़ी बोर्ड का स्थापना किया बेंगलुरु में, चाय बोर्ड की स्थापना किया कलकत्ता में, टोबैको बोर्ड का स्थापना किया गया गंटूर में। रबर के लिए 100% FDI है। प्रत्येक 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको 100% रबर में FDI है। विश्व में रबर के उत्पादन में कौन कौन देश है? विश्व में रबर के उत्पादन में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन कौन है? थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और वियतनाम है रबर के उत्पादन में। सर्वप्रथम रबर की खेती कहाँ की गई थी भारत में? अंग्रेजों द्वारा 1962 में पेरियार नदी के पहाड़ी पर, पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में। 1902 में पेरियार नदी पर अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम रबर की खेती की गई थी। किसके द्वारा रबर की खेती की गई थी? अंग्रेजों द्वारा रबर की खेती की गई थी। इसमें 119 करोड़ का इसमें रबर की खेती में 119 करोड़ रबर की खेती में इसका आपको फायदा हुआ है। तो रबर की खेती के विषय में आपको पूर्णतः चर्चा की
कि रबर की खेती कहाँ की जाती है, रबर की खेती में क्या क्या होता है, इसके विषय में नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMSY ब्रीडिंग गैप टू फिशर सेक्टर इन 2020 जस्ट इंडियन फिशर्स sector was a gaping being helped due to a reflex प्राइम मिनिस्टर। देखिए PMMSY का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम फिशरीज योजना के संबंधित है। किसके है, फिश मत्स्य योजना किसकी योजना के, मत्स्य योजना, मछुआरा को सपोर्ट के लिए मत्स्य संपदा योजना, PM संपदा योजना के विषय में चर्चा किया गया है। इस योजना के साथ मछुआरा की सपोर्ट की बात की गई है। जो मछुआरा मछली मारते हैं, मछुआरा की सपोर्ट की बात की गई है। इस योजना के तहत 20,000 से अधिक करोड़ मछुआरा की मदद करने की बात की गई है। इस योजना के तहत फिशरी उद्योग भी भारत में सबसे अधिक है। अब मछुआरा है, मत्स्य संपदा योजना के तहत कोई भी क्लाइमेट हो तो मछली के स्टोरेज करने की भी बात इसमें की गई है। अब मछली के स्टोरेज करने की बात की है ताकि मछली को क्या हो सके, अगर मछुआरा मछली को पालन करते हैं और मछली को मारते हैं तो इसको मछली अगर अधिक होगा तो इसको स्टोरेज की बात की गई है और केंद्र सरकार इस पर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो यही है आपको मत्स्य योजना के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाना सेना TDP to fight 2024 AP poll together। यह चर्चा एटलीस्ट 12 go missing boat of एक कैप्साइज इन बिहार में नाव दुर्घटना हुआ। हिंदू ने अपना फ्रंट पेज पर बनाया है। 12 पीपल क्या हुए, नाव दुर्घटना के कारण मर गए। इन दिनों देखने में आता है कि बहुत नाव दुर्घटना काफ़ी तेजी गति से होती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और 12 पीपल लोग हैं बिहार में, नाव दुर्घटना की चर्चा है और यहाँ पर यह चर्चा किया गया है नाव दुर्घटना। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रॉइंग टू सनातन हिडन टू एजेंडा टू इंडिया ब्लॉक मोदी। देखिए सनातन पर इंडिया का जो एनडीए गवर्नमेंट है जो सनातन पर अपना मुद्दा बनाएगी। जो स्टालिन है, स्टालिन कौन है, स्टालिन है आपको तमिलनाडु के हैं। स्टालिन के लड़का ने सनातन धर्म पर चोट किया, इस पर मुद्दा बनाने की बात की गई है। फॉर्मर VCC 50 लाख रुपये इच डैमेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल चांसलर। वेस्ट बंगाल चांसलर ने बोला है जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसे के रूप में मदद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मराठा कोटा एक्टिविटी इन फर्स्ट आफ्टर CM सिंधे कॉल ऑन हिम भाव जो फुलफुल डिमांड, यहाँ चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्दा न्यूज ऑफ CEO रिक्वेस्ट ऑफ CBI फिक्स वेन्यू ऑफ क्वेश्चन नियर द बंगलुरु होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सेंट्रल टीम ऑफ ऑफिस टू विजिट ए नेपा हिट एरिया ऑफ टुडे। देखिए नेपा वायरस का प्रकोप तेजी गति से केरल में बढ़ रहा है। नेपा वायरस के विषय में 2 दिन हम आर्टिकल चर्चा किए थे। चमगादड़ के बाद मनुष्य अमनुष्य से मनुष्य फैलता है, मैन टू मैन फैलता है। जिस ढंग से कोविड-19 का फैला हुआ उसी ढंग से नेपा वायरस इंसान टू इंसान फैलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका विजिट करेगा केरल में नेपा वायरस से बढ़ने के कारण, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन का इजाफा नहीं किया गया है और इसका डेथ रेट अधिक है। इसलिए सरकार की नेपा वायरस के संबंध में चिंता का विषय है। नेक्स्ट चिंता का नेपा वायरस के विषय में सरकार का चिंता का विषय है। नेक्स्ट होपफुल अबाउट द वोमेन रिजर्वेशन बिल बीजेपी लीडर। देखिए वोमेन रिजर्वेशन बिल
इस बार जो विशेष पार्लियामेंट चल रहा है 18 से 24 में, हो सके कि वोमेन रिजर्वेशन बिल लाया जा सके पार्लियामेंट में। वोमेन रिजर्वेशन बिल के विषय में चर्चा कर लीजिए। जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, हमारा जब पड़ोसी देश है नेपाल और बांग्लादेश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, उससे भी हमारे भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। हर वक्त वोमेन रिजर्वेशन बिल की लाने की बात की जाती है सरकार द्वारा, लेकिन फिर बाद में वोमेन रिजर्वेशन बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। भारतीय पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं की आरक्षण दी गई है। अब पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने में प्रथम राज्य कौन था? तो बिहार था। महिलाओं को 50% पंचायती राज में बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने में महिला को मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो और इसके बाद पंचायत समिति है, उसमें 50% पंचायती राज में महिलाओं की आरक्षण देने की बात की गई है। वही ढंग से पार्लियामेंट में कम से कम 33% महिलाओं की आरक्षण देने की बात की गई है और उस बिल को महिला आरक्षण बिल को लाने की संभावना है। इस बार जो विशेष सत्र 18 से 24 तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें महिलाओं के बिल लाने की चर्चा है। अगर महिलाओं का बिल पास हो जाता है दोनों सदनों में, तो महिलाओं को 33% सीट रिजर्व किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो इस ढंग से महिला आरक्षण बिल पर काफ़ी चर्चा है। अब महिला आरक्षण बिल को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है, और ताकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके और महिलाओं आगे बढ़ सके। पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की गई, महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया। अगर हम महिलाओं के आरक्षण 33% पार्लियामेंट में उपलब्ध कराते हैं, तो महिलाओं की सीटों की संख्या में इजाफा होगा। इस तरह से हो सके इस बार महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में लाया जा सके। जो आर्टिकल था द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB अन्य को मैं डालने का प्रयास किया। अगर दोस्त अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, लाइक के साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।